नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में बिपरजॉय तूफान ने 9000 मकान उजाड़ दिए। बिपरजॉय के कारण नुकसान झेलने वाले परिवार को 3 दिन में सर्वे पूरा कर मुआवजा मंजूर कर दिया जाएगा। तूफान प्रभावित हजारों प्रभावित परिवारों के लिए ये राहत की खबर हो सकती है। सीएम गहलोत ने अधिकारियों के सामने जो मिशन रखा है वो आसान नहीं है। दरअसल सीएम गहलोत ने मंगलवार और बुधवार को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के बिपरजॉय प्रभावित बहुत से इलाकों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया। इस दौरान वे कई लोगों से मिले। सीएम गहलोत ने कहा, आपके मकान टूटे हैं लेकिन आपकी उम्मीदें नहीं टूटने दूंगा। इसके बाद सीएम गहलोत ने 3 दिनों के भीतर उन लोगों के लिए मुआवजा राशि मंजूर करने के निर्देश दे दिए जिन्होंने बिपरजॉय के कारण नुकसान झेला है। राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी प्राकृतिक आपदा में जानमाल का नुकसान उठाने वाले परिवारों को इतना जल्दी मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। कोटा में एक युवक से दिन दिहाड़े लूट का मामला सामने आया है। 34 वर्षीय युवक जितेंद्र स्क्रैप व्यापारी विनय गोयल के पास काम करता था। विनय के कहने पर वह मोबाइल व्यापारी नितेश जिंदल के पास 31 लाख रुपए लेने आया था। रुपए लेकर स्कूटी पर वापस जा रहा था। रास्ते में बदमाशों ने चलती स्कूटी से युवक को गिरा दिया, फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना गुमानपुरा थाना इलाके की है। फिलहाल युवक से पूछताछ चल रही है। दरअसल जिंदल सेल्स नाम से मोबाइल एक्सेसरीज की गुमानपुरा में दुकान है। दुकान मालिक के पास स्क्रैप व्यापारी का कर्मचारी जितेंद्र 31 लाख रुपए लेने आया था। जितेंद्र रुपए लेकर लौट रहा था। रास्ते में पीछे से आई बाइक सवार बदमाशों ने चलती स्कूटी से युवक का बैग छीना झपटी में युवक नीचे गिर गया। उसने बैग नहीं छोड़ा। बदमाशों ने उस पर हमला किया। आखिर में बदमाश बैग छीनकर भाग गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पिस्टल और चाकू की नोक पर लूट की वारदात की। संभावना जताई जा रही है कि बदमाश लंबे समय से रैकी कर रहे थे। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। बीकानेर जिले के खाजूवाला में दलित युवती से गैंगरेप व बेरहमी से हत्या के मामले में खाजूवाला पुलिस की भूमिका सामने आई है। मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई पिछले 10 से 15 दिन से युवती को परेशान कर रहा था। युवती अपने गांव चक 2 केजेडी में कंप्यूटर कोर्स करने रोज सुबह खाजूवाला से कोचिंग सेंटर पर आती थी। आरोपी उसका पीछा करता था। उसने कोचिंग सेंटर और घर पर यह बात बताई। उसके बाद भाभी के साथ आने लगी और आरोपी पास नहीं आया। युवती के भाई ने भास्कर को बताया कि थाने के सिपाही मनोज व भागीरथ भी आरोपी के साथ होते थे। सीआई से शिकायत भी की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तभी आरोपियों पर कार्रवाई कर दी जाती तो उसकी बहन आज जिंदा होती। अब एसपी व आईजी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। युवती के पिता की रिपोर्ट पर कांस्टेबल मनोज, भागीरथ सहित दिनेश बिश्नोई व 2-3 अन्य पर केस दर्ज हुआ है। दोनों पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। आयकर विभाग की टीम ने श्री सीमेंट पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आयकर विभाग की जयपुर अन्वेषण शाखा ने जयपुर, बयावर, उदयपुर समेत करीब 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। सीमेंट सेक्टर की कंपनी पर चालू वित्त वर्ष का पहला छापा है। इस कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी उजागर होने की आशंका है। जयपुर कार्यालय पर भी आयकर विभाग की टीम मौजूद है। आयकर विभाग की ओर से तकनीकी आधार पर टैक्स चोरी पर निगाह रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग को काफी दिनों से सीमेंट कंपनी के ठिकानों पर काली कमाई का इनपुट मिल रहा था, जिसके बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने टीम गठित करके छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। आयकर विभाग की टीमें कारोबारी के बैंक लॉकर्स भी खंगालने की तैयारी कर रही हैं। इसके साथ ही कारोबारी के ठिकानों पर दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। 200 से अधिक कर्मी आयकर छापेमारी में शामिल हैं। पाली जिले के बाली पंचायत समिति के गांव पंचायत कोट बालियान के गांव टिपरी की 2 बहनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बड़ी बहन 16 वर्षीय काजल और उसकी छोटी बहन 13 वर्षीय मनीषा कालबेलिया निवासी टिपरी बकरियां चराने गई थी। इस दौरान गांव के पास बरसाती नाले में छोटी बहन मनीषा के पैर फिसलकर नाड़ी में गिर गई। उसको डूबता देखकर बचाने के चक्कर में बड़ी बहन काजल नाड़ी में कूद गई, लेकिन वहां पानी ज्यादा होने के कारण दोनों बहनें उसमें डूब गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से पूछताछ की। जानकारी के अनुसार केसरनाथ की 4 बेटियां थी, जिसमें 2 छोटी बेटियों के बरसाती नाड़े में गिरने से मौत हो गई। अजमेर में एक महिला ने युवक पर अश्लील फोटो वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर परेशान करने का आरोप लगाया है। गांधीनगर थाना पुलिस ने किशनगढ़ के सामतसर निवासी पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया
कि उसकी शादी घर वालों की रजामंदी से करीब 15 दिन पहले नागौर जिले में हुई। वहीं का एक युवक पिछले 2 साल से उसे मानसिक शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है। शादी के बाद से ही पति के फोन पर मैसेज और कॉल के जरिए धमकियां दे रहा है। आरोपी कहता है कि उसके भाई और पति को जान से मार देगा, महिला की फोटो और वीडियो भेजकर बदनाम कर देगा। आरोपी वीडियो कॉल कर फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव बना रहा है और धमकियां दे रहा है कि वह मेरी नहीं हो सकती तो पति की भी नहीं होने दूंगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कॉन्फिडेंस एंड क्राउन की ओर से पुणे में ब्यूटी पेजेंट मिस TGPC इंडिया का आयोजन किया गया। सीजन 11 में 68 मॉडल्स ने हिस्सा लिया और इवनिंग गाउन राउंड, कॉकटेल वियर राउंड, एथनिक वियर राउंड, पर्सनल इंटरव्यू, सोशल मीडिया टास्क, स्पॉन्सर टास्क के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई। 2.5 महीने तक यह कंपटीशन ऑनलाइन चला। इसमें जयपुर की रिया जाखड़ ने फर्स्ट रनर अप का ताज अपने नाम किया। रिया के मेंटर व मिस राजस्थान के आयोजक योगेश मिश्रा ने बताया कि फाइनल में टॉप 5 को क्राउनिंग के लिए चुना गया। टॉप 5 कंटेस्टेंट ने क्लोजिंग स्टेटमेंट, कॉकटेल ड्रेस और इवनिंग गाउन राउंड पुणे में पूरा किया और जयपुर राजस्थान की रिया जाखड़ ने प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता। पाली में युवक से मारपीट के बाद जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में एडमिट युवक की मौत के बाद 5 दिन से धरना दे रहे मृतक की मां पिंकी देवी और भाई राहुल अस्पताल परिसर की ही पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और परिजनों से नीचे उतरने की समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने। आखिर 5 घंटे की मशक्कत के बाद उनको नीचे उतारा गया। मृतक की मां की तबीयत खराब होने पर उनको अस्पताल में भर्ती करवाया। परिजन और समाज के लोग मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर 5 दिन से धरने पर बैठे थे। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक पोस्टमार्टम नहीं करवाने और शव को नहीं उठाने पर अड़े रहे। 21 वर्षीय अजय सरगरा की इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। अजय 15 जून को रात 3 बजे पड़ोस के एक मकान में घुसा था। मकान में रहने वाले लोगों ने चोर बताकर उसकी पिटाई कर डाली। पिटाई से युवक की मौत हो गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शांति व सद्भाव का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए गहलोत सरकार प्रदेश में 50,000 युवा महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति करेगी। ये प्रेरक लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने के साथ महात्मा गांधी पुस्तकालय व संविधान केंद्रों का संचालन भी करेंगे। इसकी घोषणा पहले हो चुकी है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने इन प्रेरकों की चयन प्रक्रिया व नियमों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रेरकों को प्रति माह 4,500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। नियुक्ति ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर होगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं अथवा समकक्ष होगी। इसमें महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के प्रमाण पत्र धारक, स्काउट गाइड, NCC प्रमाण पत्र धारक, सुरक्षा सखी मित्र। पूरा बजट घोषणा में चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक व महिला SHG को प्राथमिकता मिलेगी। चूरू जिले के सुजानगढ़ में SBI सब्जी मंडी ब्रांच के बाहर लगे ATM पर एक युवक ने महिला का ATM कार्ड बदलकर 52,000 रुपये निकाल लिए। वार्ड नंबर 28 नया बास के सावंत सिंह राजपुरोहित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 24 मई को उनके छोटे भाई की पत्नी बबीता कंवर ATM से पैसे निकालने बैंक गई थी। बबीता कंवर अनपढ़ है, इसीलिए पास खड़े युवक से मदद के लिए कहा। बबीता ने वहां खड़े युवक को अपना ATM पिन नंबर भी बताया। युवक ने ATM काम नहीं कर रहा बोलकर दूसरा ATM थमा दिया। कुछ देर बाद बबीता के पुत्र लक्ष्मण सिंह का फोन आया कि खाते से 40,000 रुपये निकलने का मैसेज आया है। यह सुनकर बबीता कंवर के होश उड़ गए। सावंत सिंह तुरंत SBI सब्जी मंडी शाखा पहुंचे और यहां बैंक कर्मियों ने कहा कि आपका खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन अगली सुबह फिर खाते में बचे 12,023 रुपये निकल गए। सावंत सिंह ने रिपोर्ट में बैंक कर्मियों को धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार बताते हुए रुपए वापस दिलाने और धोखाधड़ी का पर्दाफाश किए जाने की मांग रखी है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में गीतांजलि हॉस्पिटल के पास में बनी पुलिया पर एक बाइक सवार युवक को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के परिजनों की ओर से रिपोर्ट देने पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि एक लिंगपुरा निवासी गोविंद डांगी नाम का युवक बाइक पर सवार था। पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।